मेरे YouTube परिवार तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जय माता रानी और माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। तो हम फाइनली पहुंच चुके अपने प्रयागराज नगरी में और हम जा रहे हैं पापा के पास। तो हमने सूट वूट डाल लिया है और बहुत ही गर्मी है। इसके बाद हम अपने घर जाएंगे। तो घर हम पहुंच चुके हैं और वहाँ पे बना रही थी मम्मी एकदम गर्मा गर्म बाटी चोखा दाल चावल, जो कि बहुत ही टेस्टी मतलब बनाती है मम्मी। तो हम जब भी गांव जाते हैं तो एक बार वो ज़रूर बाटी चोखा दाल चावल बनाती हैं। उनके हाथ का क्या ही बताऊं, जितनी प्रशंसा कीजिए उतना कम है। और बहुत ही टेस्टी बनाती हैं वो बाटी चोखा दाल चावल, तो इनको स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली और इसके साथ साथ मेरी जो छोटी ननद है काजल, वो भी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती, मतलब कम तेल मसाला में इतना बेहतरीन खाना बनाती है कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये मेरा फाइनली आप देख सकते हैं कि बाटी चोखा दाल चावल और साथ में थोड़ा खीरानी सैलेड सब कुछ एकदम रेडी है। तो हम लोग खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फाइनली हम मतलब रात हो चुकी है तो सोएंगे। इसके बाद सुबह हम नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल लेंगे। तो इसके बाद हम बता दे रहे हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने। उनकी असीम कृपा है कि हमें दर्शन मिल रहा है उनका। तो इसके बाद हम और मैं हूँ और ये मेरे छोटे चाचा और मेरे हस्बैंड हैं और ये प्यारी काजल है और साथ में मैं और इसके साथ साथ मेरी प्यारी मम्मी, जो कि एकदम स्माइल बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा मतलब ऐसे मुझे भगवान करे वो हमेशा ऐसे हंसती रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही मेरी बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छी है, वो सबका बहुत केयर करती हैं। तो इसके बाद हम लोग सब साथ में जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने। तो हमारी कुल देवी हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी मतलब जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि आप जाकर दर्शन कर लो और हर जगह, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम जाते हैं। तो मम्मी और मतलब फैमिली में सब लोग जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम मतलब गाँव जाएंगे तभी तो दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं माँ विंध्यवासिनी के नगरी में। तो बस उनका भव्य रूप, उनका दर्शन, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका दर्शन मिल गया। और इसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं रास्ते में। तो इसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद तो जो छोटी मोटी यहाँ की मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना रंग बिरंगा सब कुछ मतलब आपको फ़ोटो सारी चीज़ें पूजा की सामग्री सब कुछ आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग दर्शन करके फाइनली आ चुके हैं। और तरह मार्केट सजा हुआ है पूरा एकदम, बहुत अच्छे लगते हैं सब दुकान और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे दिन तो कोई नहीं, सब दिन होते हैं माता रानी के लिए, लेकिन माता रानी के मतलब सब बोलते हैं कि मंगलवार को दर्शन करना चाहिए। तो मंगलवार था नहीं, फिर भी इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। और ये इसके बाद प्यारे प्यारे शिव जी की प्रतिमा। और क्या कहा जाता है ना कि अगर आप ना, मैं आपसे सच में बता रही हूँ, अगर आपने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया और भगवान को ही अपना दोस्त सब कुछ, मतलब आप उनसे अपनी जो भी खुशियाँ तकलीफ़ जो भी चीज़ें होती हैं उनसे कहते, तो मैं आपसे रियल बता रही हूँ कभी भी आपका दिल नहीं दुखेगा। क्योंकि आज का जो समय है ना, आप किसी को अपना दोस्त बना भी लेते हो ना, तो फिर बाद में जब आप उससे कुछ अपनी बातें शेयर करते हो और वो बात किसी और के ज़रिए जब आपको पता चलता है तो मन से विश्वास उठ जाता है। तब ये होता है कि दुनिया में यार कोई समझने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप अपना अगर किसी को सच्चा मित्र बनाना चाहते हैं ना, तो आप भगवान जी को बनाइए अपना सा। जो भी आपको मतलब भगवान जो भी है वो सुनते हैं, आपको सिर्फ सुनते हैं और आपकी हर जो भी कष्ट होते हैं उसका वो निवारण करते हैं। और जो भी होती है वो आपको दिशाएं दिखाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके तो आप अपनी जो भी बातें, मैं तो आपसे सच बता रही हूँ, तो मैं अपना सुख दुख सब कुछ अपने भगवान से बांटती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इनके सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता, इनके सिवा मुझे किसी भी परेशानी से मुक्ति नहीं कोई दे सकता। ये दे सकते हैं तो बस यही दे सकते हैं। तो मैं अपने माता रानी से अपनी सारी बातें कहती हूँ। तो इनको देखते ही पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि मतलब देखने के बाद ना ही अंदर से मेरे मतलब वो सारी चीज़ें ऐसी होती है कि बस मैं उनसे बयां कर रही हूँ और दिल से मैं बता रही हूँ कि बस उनको ही
सब कुछ अपना मानती हूँ। तो इस तरह से फिर हमारी सब कुछ हो गई। तो हमें लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, आपसे बता रहे हैं। ये पूजा करने के बाद, जब तक आप पूजा नहीं करते ना, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता भूख, और आपको कितना भी समय हो जाए। लेकिन जब आप पूजा करके बाहर मंदिर से दर्शन करके आप बाहर निकलते हैं ना, तो ऑटोमेटिक भूख लग जाती है। तो बस हम लोगों ने गर्मा गर्म समोसे खाए, और साथ में इसके बाद ही हमारी गंगा मैया है, तो हम गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अपने मायके जाने वाले हैं। तो जल्दी से अब इसके बाद ये देखिए कि मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ और हम निकल चुके हैं अपने मायके की तरफ। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी ही लग रही हूँ, बहुत ठीक ठाक लग रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। और सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन 2 दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कोई बात नहीं, 2 दिन ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं हर चीज़ को बस खुशी से बिताना चाहती हूँ, हर चीज़। ये मेरी प्यारी सी क्यूटी है, ये दिन भर चुलबुली और बहुत ज़्यादा बात करती, बाप रे बाप। इसके बाद ये मेरी मतलब दीदी की लड़की है। इसके बाद हम अपने गांव पहुँचे हैं, और ये सुबह सुबह आपको सुनाएंगे। ये बहुत प्यारी, मतलब इसको सुनने के लिए सोचिए ना कि मैं जब भी आती हूँ ना, तो सुबह यहाँ पे बैठना तो मेरा बनता ही हमारे यहाँ जो है ना, चिड़िया को दाना, मतलब चाहे कोई भी मौसम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और चिड़िया के लिए दाना सब कुछ रखा जाता है। तो हम थोड़ा सा फ़न टाइम बिताएं। अभी मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था, इसलिए क्योंकि सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे, और बहुत मज़ा आता है जब आप मायके जाते हो ना, तो आप खुद बच्चे बन जाते हो। तो इसके बाद ये देखिए, मैं अपनी दीदी की सारी जो डायमंड की रिंग है वो मैं चेक कर रही हूँ। एक्चुअली वो पहन के आई थी, तो मैंने उनसे बोला सारी रिंग निकाल के मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला भी कि एक ले लो, तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं शादी में नहीं दी हूँ, तो तुम ले लो एक। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। तो इसके बाद उन्होंने मुझे मतलब ये रिंग दिखाई, तो मैं दिखा रही थी ऐसे, मतलब चेक कर रही थी, थोड़ी हाँ जोकिंग हो रही थी। तो बस मैंने थोड़ा ऐसे ही वीडियो डाल दिया। तो उनके पास डायमंड की बहुत सारी, रिंग ही नहीं, उनके पास बहुत ज्वेलरी है, मतलब ज़्यादातर उनके पास डायमंड की ही है। तो ये सारी चीज़ देखिए मैंने अपने हाथ में सब उनका रिंग डाल के मैं देख रही थी कि कौन सा सबसे प्यारा है। तो भाभी बोल रही थी कि वो वाला बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो बस इतना पहन के आई थी। वो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा कुछ लेके नहीं आती, लेकिन मैं रियल आपसे बताऊं कि उनके पास इतना खूबसूरत मतलब इतना अच्छा ज्वेलरी है ना। जीजू ने इनको इतना प्यारा डायमंड गिफ्ट दिया है। तो इसके बाद ये मेरा प्यारा सा क्यूट है, जिसके लिए मैं इतना सफ़र और ट्रैवल करके आई हूँ। इसको मैं देखने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। हालांकि मैं इसका वीडियो आपको शेयर नहीं करने वाली थी, और ना ही मैं इसको दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ दिन तक नहीं ये सब किया जाता। इसके बाद हमने अपना फन टाइम पूरा बिताया, जबकि आज मैं जाने वाली हूँ। मेरे 2 दिन कैसे निकल गए, और 2 दिन के बाद मैं ये रेडी हूँ ससुराल जाने के लिए। तो बस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।